कौन है प्रशांत किशोर भाई? बार बार आप पूछते हैं हमसे सवाल। हम जब मिलेंगे आपको तो कहेंगे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कौन है? प्रशांत किशोर यार पिछले 2 सालों से बिहार में घूम रहे हैं। कहाँ घूमा है बताइए? एक बिहार के एक जिला में। कहाँ घूमा? हमारे गांव में नहीं आया है। हम गांव में नहीं गए, काहे नहीं आया? प्रशांत किशोर भाग जाएंगे, बिहार छोड़ देंगे। हाँ बिहार छोड़ के भाग जाएंगे। एक को सीट न जीतेंगे। है एक को सीट पे जमानत नहीं बचेगा, जीते का बात करते हैं आप लोग। खाली उल्टा पुल्टा आप लोग बातें पूछते हैं। एक को सीट पे जमानत नहीं बचेगा, आप जीतने का बात करते हैं। प्रशांत किशोर अरे इतना पैसा खर्चा मैं कह रहा हूँ क्या भूमिका है? कभी मुखिया बने हैं ना, कई वार्ड पार्षद भी बने हैं, नहीं सरपंच बने हैं। अरे प्रधानमंत्री बने हैं आप, वार्ड सदस्य, अब मुखिया का बात करते हैं। प्रधानमंत्री हम भी कह दिए कि पिछला बार जो बाइडेन जीते थे उसमें हम बड़ी ट्वीट किए थे, तो हमारे कारण जीत गए थे। मान लीजिए हमारे कारण जो बाइडेन जीते थे इलेक्शन। सामंतवादियों शक्तियों से जब लड़ने की बात होगी और उसको रोकने की बात होगी केशव जी, तो पूरा मुसलमान लालू यादव के साथ खड़ा होगा, पूरा पिछड़ा लालू यादव के साथ खड़ा होगा, पूरा दलित समाज लालू यादव के साथ खड़ा होगा। लालू यादव जी की बलिदान और आहुति को भूल सकते हैं हम लोग? 3 बार हारा हुआ कैंडिडेट को महाराज आपको आदमी मिल रहा है जीता हुआ। 3 बार हारा हुआ कैंडिडेट है ना अमजद मुखिया। उसके बाद भी आप पहले दूसरा को कैंडिडेट बनाए, बहुत पढ़ा लिखा आदमी प्रोफेसर साहब को कैंडिडेट बनाए, प्रोफेसर साहब भाग गए, बोले हम न लड़ेंगे चुनाव। जब आपके पार्टी का इतना ही मजबूत स्थिति था तो क्यों प्रोफेसर साहब भागे? अरे शरीफ आदमी आपका टिकट नहीं लिया तो ये क्रिमिनल है अमजद मुखिया। 40-42 आप कह रहे हैं, आपके पास प्रूफ है? 40-42 केस अमजद मुखिया के ऊपर है। हम लोग भी जानते हैं ना, आप प्रशांत किशोर भी जानते होंगे। तो अमजद जाए तक घूम के आए थे ना, अमजद मुखिया से पूछिए सवाल कि हमने बोला आपके ऊपर केस मुकदमा है कि नहीं, दे दे प्रूफ। अभी हलफनामा उठा के निकाल लीजिए उनका। झूठ बोलते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। बिहार में एक नई पार्टी बनी है जनसुराज। जनसुराज के बनने के बाद में आरजेडी की हालत खराब हो गई है। जो मुसलमानों की वोट बैंक है उसमें सेंधमारी हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में शहाबुद्दीन साहब के परिवार के लोग राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो रहे हैं। शामिल कराने का वजह ये हो रहा है, लोग बता रहे हैं कि हो सकता है कि बेलागंज उपचुनाव में सुरेंद्र यादव के बेटा विश्वनाथ यादव चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि अमजद मुखिया जनसुराज ने उनको प्रत्याशी बनाया है। इसी सारे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल से सहान परवेज जी हैं। सहान जी, ऐसा लग रहा है कि मुसलमान लोग अब आप लोग से छिटक करके जनसुराज की तरफ चले जाएंगे, इसीलिए ये सारा चीज़ हो रहा है। उसामा साहब और हिना साहब को राष्ट्रीय जनता दल में ज्वाइन कराना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, आप जो बात बोले शुरू में कि मुसलमान नई नवेली पार्टी बनी और मुसलमान छिटक के जा रहा है और आरजेडी का हालत ख़राब हो रहा है, तो कहाँ हालत ख़राब हो रहा है? कहाँ आप रिपोर्ट करके आते हैं? कौन सा ग्राउंड पर घूम के आते हैं? आप कहीं गए हैं घूमने? बिल्कुल, ग्राउंड रिपोर्ट गए। ग्राउंड रिपोर्ट में क्या दिख गया? बेलागंज में मुसलमान आरजेडी को वोट नहीं कर रहा है। अमजद मुखिया भाई कौन? अरे यार, अमजद मुखिया पहली बार अमजद मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं क्या? आपको जानकारी उनकारी रहता है आप लोगों को? बिल्कुल। अमजद मुखिया पहले भी चुनाव लड़े, क्या हो गया है? लड़े थे, पहले भी चुनाव लड़े, क्या हो गया? 3000 से हारे थे। तो इस बार 3 प्रत्याशी हो गए ना, तो पिछला बार 3000 से हारे हुए हैं 2010 में। तो जरा समझ लीजिए ना, इस फालतू का क्या करते हैं? पिछला बार हम 3000 से जीते थे, अब 30,000 से जीतेंगे। अमजद मुखिया पहले भी चुनाव लड़े, अमजद मुखिया से क्या हो जाएगा? और ये जो प्रशांत किशोर बड़ा बड़ा ढकोसलाबाजी कर रहे थे कि हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हम बहुत काबिल हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम पूरी दुनिया को ज्ञान बांटते हैं। अमजद मुखिया से पूछे थे उसका डिग्री क्या है? हम लोग पे तो आरोप लगाते हैं ना जी आप लोग के ऊपर आरोप लगता है कि आरोप कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अमजद मुखिया का डिग्री देखिए, अमजद मुखिया कितना पढ़ा हुआ आदमी है। अमजद मुखिया 10वीं पास कर गया, हमको लगता है कि 10वीं नहीं पास किया है। अब आप कह रहे थे कि हम लोग भ्रष्टाचारी हैं, करप्शन है, हम लोग रंगबाज हैं, रंगदारी करते हैं, क्रिमिनल हैं। अमजद मुखिया का केस देखे, 40-50 केस उसके ऊपर मुकदमा, नेम्ड FIR। क्या बात कर रहे हैं अमजद मुखिया पर 40? यार, आप लोग तो कुछ जानवे नहीं करते, खाली ग्राउंड में जाते हैं आप इधर उधर करके घूम घाम के चल आते हैं। अमजद मुखिया कोई वहाँ पूछ रहा है? अभी राष्ट्रीय जनता दल की पूरी लहर है। अब मुसलमान कहीं टूटने उठने वाला नहीं है। मुसलमान पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, और मुसलमानों के लिए जो राष्ट्रीय जनता दल का बलिदान है, त्याग है, लालू यादव जी का जो समर्पण है, जो विश्वास है, में कहीं कुछ बीच में हुआ था। अभी तो देखिए मरहूम शहाबुद्दीन जी के परिवार भी चले, आप क्या बोलिएगा? कभी हम भी सवाल खड़ा कर रहे थे। हाँ, आप भी सवाल खड़ा किए थे, हम भी आ गए। अरे जब रोकने की बात होगी, सामंतवादियों को रोकने की बात होगी, मैंने खुल के कहा कि सामंतवादियों शक्तियों से जब लड़ने की बात होगी और उसको रोकने की बात होगी केशव जी,
तो पूरा मुसलमान लालू यादव के साथ खड़ा होगा, पूरा पिछड़ा लालू यादव के साथ खड़ा होगा, पूरा दलित समाज लालू यादव के साथ खड़ा होगा। लालू यादव जी की बलिदान और आहुति को भूल सकते हैं हम लोग? थोड़ा बहुत मन में कुछ कुछ मामला था, सब खत्म हो गया। अब क्या बोलिएगा? कल का फोटो देख के, कल का वीडियो देख के डर है ना इस बात का कि भाई प्रशांत किशोर आ गए। आप लोग गजब बात करते हैं। हम लोग रहें तो दिक्कत, नहीं रहे तो दिक्कत। मरहूम शहाबुद्दीन का परिवार अलग चुनाव लड़ा तो दिक्कत कि क्यों लड़ रहा चुनाव। हमारे से कुछ मनमुटाव रहा तो उसमें बात आप लोग करें कि मनमुटाव है आप लोगों का। अब जब मनमुटाव खत्म करता फिर कह रहे हैं कि फिर आप लोग को डर से बुलाया गया। अरे भाई एक ही परिवार के लोग हैं ना हम लोग, कुछ था खत्म हो गया। और कल का फोटो देखने के बाद क्या कीजिएगा? अमजद मुखिया तो पहले भी चुनाव लड़े, अमजद मुखिया का बड़ी प्रचार करते हैं, क्या बात है? अमजद मुखिया का प्रचार नहीं कर रहे हैं। हमने देखा कि जनसुराज का पीला झंडा लेकर के आपके कौम के लोग, मुसलमान समाज के लोग सबसे ज्यादा घूम रहे थे अमजद मुखिया के साथ में। अमजद मुखिया आप बयान दे रहे हैं कि हमारे साथ मुसलमान ही नहीं सब है, तो आप सबका बात और काहे नहीं कर रहे हैं? सबसे ज्यादा पर मुसलमान को क्यों कटघरे में खड़ा करते हैं भाई आप लोग? AIMIM भी है वहां पे। अरे भाई तब जब मुसलमान MIM के साथ भी है, मुसलमान अमजद मुखिया के साथ भी है। अरे एक कहाँ है अमजद मुखिया का बयान? वो तो खुद कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ केवल मुसलमान नहीं है। उस 10 लोगों की भीड़ में केवल मुसलमान नहीं था, एक आध दो तो इधर उधर होता है, जाने दीजिए उसको, उसे क्या दिक्कत है हम लोगों को? आप लोग जनसुराज की बात करते हैं। जनसुराज की बात नहीं करते, जनसुराज की बात करते हैं आप लोग। क्या है जनसुराज? क्या है प्रशांत किशोर की भूमिका बिहार में? क्या भूमिका है प्रशांत किशोर की? आने वाले समय बिहार को बदल देंगे। अरे ये भूमिका है क्या बोले? अपने आप को बदल नहीं पाएंगे, अब बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। क्या भूमिका है बिहार में प्रशांत किशोर का? क्या भूमिका है पिछड़ों के अधिकार की लड़ाई लड़ने में प्रशांत किशोर का? क्या भूमिका है दलितों को अधिकार दिलाने में प्रशांत किशोर का? क्या भूमिका है मुसलमानों के अधिकार की लड़ाई लड़ने में प्रशांत किशोर का? क्या भूमिका है बिहारियों को आगे बढ़ाने में प्रशांत किशोर का? कहाँ है प्रशांत किशोर? कौन थे प्रशांत किशोर? आज इधर उधर से पैसा लेके, चीट फंड का पैसा लेके पार्टी बना के दो चार गो इधर उधर का 3 बार हारा हुआ कैंडिडेट को महाराज आपको आदमी मिल रहा है जीता हुआ। 3 बार हारा हुआ कैंडिडेट है ना अमजद मुखिया। उसके बाद भी अब पहले दूसरा को कैंडिडेट बनाया, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, प्रोफेसर साहब को कैंडिडेट बनाया, प्रोफेसर साहब भाग गए, बोला हम न लड़ेंगे चुनाव। जब आपके पार्टी का इतना ही मजबूत स्थिति था तो क्यों प्रोफेसर साहब भाग गए? अरे शरीफ आदमी आपका टिकट नहीं लिया तो ये क्रिमिनल है अमजद मुखिया। 40-42 आप कह रहे हैं, आपके पास प्रूफ है? 40-42 केस अमजद मुखिया के ऊपर है। हम लोग भी जानते हैं ना, आप प्रशांत किशोर भी जानते होंगे। तो अमजद जाए तक घूम के आए थे ना, अमजद मुखिया से पूछिए सवाल कि हमने बोला आपके ऊपर केस मुकदमा है कि नहीं, दे दे प्रूफ। अभी हलफनामा उठा के निकाल लीजिए उनका। झूठ बोलते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। खाली देखिए एगो प्रोपेगेंडा है, मुसलमान जा रहा है इधर, मुसलमान जा रहा है उधर। मुसलमान कहीं नहीं जा रहा है। मुसलमान मजबूती से सामंतवादियों के खिलाफ लड़ने को तैयार है और मुसलमान मजबूती से सामंतवादियों का विरोध किया है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे आज़ादी के बाद भारत का निर्माण में हो, और उसके बाद अभी मॉडर्न समाज जो है उसमें मुसलमान इस देश को बनाने में उसकी अहम भूमिका रही है और आगे भी रहेगी और आने वाली पीढ़ी भी रहेगी। आप लोग खाली बरगलाने का काम करते हैं। ये प्रशांत किशोर कौन है? प्रशांत किशोर भाई बार बार आप पूछते हैं हमसे सवाल। हम जब मिलेंगे आपको तो कहेंगे प्रशांत किशोर कौन है? प्रशांत किशोर यार पिछले 2 सालों से बिहार में घूम रहे हैं। कहाँ घूमा है बताइए? एक बिहार के एक जिला में कहाँ? हमारे गांव में नहीं आया है। हम गांव में नहीं गए, काहे नहीं आया? रिजल्ट के बाद क्या होगा? प्रशांत किशोर भाग जाएंगे, बिहार छोड़ देंगे। हाँ बिहार छोड़ के भाग जाएंगे। एक को सीट ना जीतेंगे। है, एक को सीट पे जमानत नहीं बचेगा। जीते का बात करते हैं आप लोग, खाली उल्टा पुल्टा आप लोग बातें पूछते हैं। एक को सीट पे जमानत नहीं बचेगा, आप जीतने का बात करते हैं। प्रशांत किशोर इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं। क्या भूमिका? कभी मुखिया बने हैं ना, कई वार्ड पार्षद भी बने हैं नहीं, सरपंच बने हैं। अरे प्रधानमंत्री बने हैं, आप वार्ड सदस्य, अब मुखिया का बात करते हैं। प्रधानमंत्री हम भी कह दिए कि पिछला बार जो बाइडेन जीते थे उसमें हम बड़ी ट्वीट किए थे तो हमारे कारण जीत गए थे। मान लीजिए हमारे कारण जो बाइडेन जीते थे इलेक्शन। इस बार हम ट्रंप के बारे में प्रचार कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ट्रंप बने, हम ट्वीट करते हैं तो ट्रंप जीत जाएंगे तो हमको क्रेडिट दीजिएगा ना कुछ भी। अरे तो आप लोग कुछ बातें करते हैं भाई। आपके पास ताकत है, उतना कौन पैसा ताकत है यार? आपके पास क्या है कि आपके पास चीट फंड का पैसा, चीट फंड का पैसा को ताकत बोलते हैं। वैसे कितना यहाँ लुटेरा बैठा हुआ पैसा लेके
और लुटेरा लोग अगर सत्ता में और राजनीति में आ जाएगा तो समाजवाद बचेगा। यही तो समझना पड़ेगा बिहार की जनता को और पत्रकार महोदय आप लोगों को कि जो पैसा लेके सब कुछ चला दे रहे हैं, कुछ का कुछ चला दे रहे हैं। मैंने एक सवाल पूछ लिया है सभी से कि बता दीजिए भूमिका बिहार को बनाने में प्रशांत किशोर की क्या भूमिका है। बता दीजिए कोई भूमिका कि बिहारियों की हित की बात करने में प्रशांत किशोर की क्या भूमिका है। बता दीजिए कि दलितों के लिए कोई उनका योगदान रहा है। बता दीजिए कि पिछड़ों के लिए कोई योगदान है। बता दीजिए आप कि प्रशांत किशोर जी मुसलमानों के लिए कुछ योगदान है आपका? मुसलमानों के लिए कुछ योगदान है आपका? कोई योगदान नहीं है। वो तो बहराइच में घटना हुई, हाँ। प्रशांत किशोर कहाँ घुस गए? नहीं बोले। बोले? नहीं बोले। तो नहीं बोले तो खाली वोट चाहिए? क्या सोच रहे? चिट फंड का पैसा लीजिए, खरीद लीजिएगा मुसलमान को, खरीद लीजिएगा दलित को। इस देश में अगर वोट खरीद के चुनाव होने लगेगा तो फिर समझिए कि बहुत बड़ा बड़ा उद्योगपति सरकार बना लेगा। प्रशांत किशोर डबल स्टैंडर्ड आदमी है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ। पहले उसने बोला हम योग्य कैंडिडेट देंगे, नमूना कैंडिडेट देंगे। 10वीं पास कैंडिडेट वहाँ भी दिया है और वहाँ भी 40 केस है अमजद मुखिया के ऊपर, 10वीं फेल है, 10वीं पास है। आप प्रोफेसर का टिकट आपने काट दिया है ना। अब प्रोफेसर साहब आपका टिकट नहीं लिए, शरीफ आदमी आपकी पार्टी में जुड़ना चाहता है, काय भाग्य प्रोफेसर साहब आपका पार्टी छोड़ के? अमजद मुखिया का जबरदस्ती टिकट लिया है, दबंगई से ना टिकट ले लिया, दबंगई से ना टिकट ले लिया अमजद मुखिया। प्रोफेसर साहब शरीफ आदमी का टिकट वापस करवा दिया। किसको किसको टिकट बांट रहे हैं आप? खाली तेजस्वी यादव 9वीं फेल। अरे भाई वो 9वीं फेल आदमी ठीक है, उसने नहीं पढ़ाई किया तो नहीं पढ़ाई की, क्योंकि उसने कारण बताया भाई वो अच्छा क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलने वाला आदमी को पढ़ाई करने की जरूरत है क्या? तो फिर बंद करा दीजिए सारा खेल विश्वविद्यालय और मैंडेट कर दीजिए कि जो लोग एथलेटिक्स होगा या जो लोग खेल में प्रतिस्पर्धा में रखने की रुचि रखेगा उसको पहले ग्रेजुएशन करना मैंडेटरी होगा या उसको एमफिल करना जरूरी होगा। अरे खेल के आधार पे नौकरी लगती है महाराज। इस देश नौकरी पाओ तेजस्वी नहीं कराया था बिहार में, इस देश में शुरू से चला आ रहा है। तो खिलाड़ियों से आप अपेक्षा नहीं कीजिए कि उसको पढ़ाई करना है। तेजस्वी यादव क्रिकेट खेलते थे, आप जो कैंडिडेट दिए थे वो कौन सी खिलाड़ी? गुल्ली डंडा का कौन चीज खेलते थे लोग? ये लोग क्यों नहीं पढ़ाई किए? चलिए रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट आएगा पूछते हैं। रिजल्ट आ गया है कि रिजल्ट आएगा? आपका कैंडिडेट भाग रहा है, निर्वाचन आयोग है कि आप बता दीजिएगा। आपका कैंडिडेट भाग गया, कैंडिडेट आपका भाग गया और आप जो बोल के आए कि नमूना कैंडिडेट लेके आए। कौन नमूना कैंडिडेट लेके आए? सब जाहिल, अशिक्षित और क्रिमिनल को कैंडिडेट बना रहे हैं। आप करेंगे नमूना कैंडिडेट लेके? कहाँ कैंडिडेट लेके आप नमूना? प्रोफेसर साहब आपका कैंडिडेट से आपका भाग गए, छोड़ के पर्चा भरने से भाग गए और आप कह रहे हैं कि हम बिहार को बदलने आए हैं। कौन से बदलेंगे? माना हम कम पढ़े लिखे हैं क्योंकि हम खेल रहे थे तो हम पे सवाल होगा। अब आप जो कैंडिडेट दे रहे उस पर सवाल नहीं होगा। आप अपनी बात से फिसल गए कि नहीं फिसल गए? एकदम। आपको लग रहा है ना पत्रकार जी कि फिसल गए? तो ये सब चलाइए ना भाई, आप लोग काहे प्रचार करने? नहीं काटेंगे, अरे मीडिया नहीं है कि हम काट देंगे, हम सब जबरदस्ती पहले प्रचार करते हैं। ये सब बात आप लोग बोलिए। हम जा करके जो देखे थे वहीं आपसे पूछे हैं। क्या देख लिए थे? नहीं आप क्या देखे थे? देखे यही थे कि प्रशांत किशोर के लिए बड़ी लोग आया था, लोग आया था। कहाँ से लोग आया था? वो सब पीला पीला झंडा लेके पहुंचा हुआ था, सब पीपी के आया था, पीला पीला झंडा लेके आया था। सहान परवेज है राष्ट्रीय जनता दल से, साफ तौर पे ये बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो सवाल पूछते हैं तेजस्वी यादव को लेकर के, तो वो खुद 10वीं पास और 10वीं फेल लोगों को टिकट देते हैं, जिसके ऊपर में 40 मुकदमा होता है, 40 FIR होता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड जिसका होता है, वैसे लोग को टिकट दे रहे हैं। तो बिहार में नया क्या कर रहे हैं? और कोई भी मुसलमान कहीं भी भाग नहीं रहा है। समय समय पर मुसलमान लोग लालू यादव के खिलाफ में गए होंगे, लेकिन जब भी बात होता है सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का तो लालू यादव का हाथ थामने के लिए मुसलमान सबसे पहले खड़ा रहते हैं। सिवान में आपने देखा होगा कि मरहूम साहबुद्दीन साहब के परिवार के लोग अलग चुनाव लड़ने की बातें किए थे, अलग चुनाव भी लड़े थे, लेकिन एक समय में अभी लालू यादव के साथ में वो लोग मिल गए हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरी बातचीत को लेकर के? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।